इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। हजरतगंज के हलवासिया मार्केट में आग लगी है। पीएनबी समेत कई दुकानों में वहां पर आग लगी है। आग बुझाने में दमकल की गाड़ियां जुटी हुई हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। सबसे पहली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हजरतगंज के हलवासिया में आग लगी है। पीएनबी समेत कई दुकानों में वहां पर आग लगी है। आग बुझाने में दमकल की कई गाड़ियां वहां पर जुटी हुई हैं। हजरतगंज लखनऊ का पॉश इलाका, वहां पर हलवासिया मार्केट में आग लगी है। इस वक्त की तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर। किस तरीके से ताला काट करके वहां पर आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, अंदर पहुंचने की कोशिश की जा रही है दमकल कर्मियों के द्वारा। पीएनबी समेत कई दुकानों में वहां पर भीषण आग लगी है। गाजियाबाद से इस वक्त हमारे पास बड़ी खबर आ रही है, जहां पर उमेद पहलवान को 14 दिन की जेल कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। लोनी कांड में साजिश का आरोप। कल दिल्ली से गिरफ्तारी हुई थी उमेद पहलवान की और 14 दिन की जेल में भेजा गया है। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है 14 दिन की। ये यहां पर बड़ी खबर। लोनी कांड में साजिश का आरोप। कल दिल्ली से गिरफ्तारी हुई थी उमेद पहलवान की। तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है उमेद पहलवान को। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। लोनी कांड में साजिश का आरोप उमेद पहलवान पर लगा। और आइए अब देखते हैं तेज रफ्तार से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों को। गाजियाबाद में लोनी कांड मामले में उमेद पहलवान को पुलिस ने कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। गाजियाबाद में लोनी कांड मामले का पुलिस ने किया खुलासा। उमेद पहलवान ने जानबूझकर पूरी घटना को दिया था सांप्रदायिक रूप। पीड़ित बुजुर्ग को भी लिया था अपने भरोसे में। पहलवान पर काम को अंजाम देने के लिए इलाके के ही एक व्यक्ति को शामिल करने का आरोप। राजनीतिक लाभ लेने की भी की गई पुरजोर कोशिश। कानपुर में पिटाई से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। 10 जून को दबंगों ने की थी युवक की पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया में हुआ था वायरल। शिवराजपुर थाना क्षेत्र की घटना। ललितपुर में महिलाओं की आपस में मारपीट का वीडियो वायरल। जमीन के विवाद में हुई थी मारपीट। सदर कोतवाली इलाके का मामला। आगरा में यमुना नदी में डूबे 2 सगे भाई नहाने के दौरान हुआ हादसा। मौके पर पहुंचे गोताखोरों ने एक भाई के शव को निकाला, दूसरे की तलाश में जुटी। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला तय। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने सीएम योगी को दिखाया ड्राफ्ट। मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बड़ी तैयारी में यूपी सरकार। 2 से ज्यादा बच्चे होने पर नहीं मिलेगी सब्सिडी। राज्य विधि आयोग तैयार कर रहा है ड्राफ्ट। बीजेपी के संगठन पदाधिकारियों का चिंतन शिविर। सीएम योगी ने वर्चुअली लिया हिस्सा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हुए शामिल। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। पूछा 4 साल में कितना काम किया, जिला पंचायत को बताया दिखावा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल। हरिद्वार में बाबा रामदेव ने की रिहर्सल। देश भर में की जा रही है योग दिवस की तैयारी। आप सांसद संजय सिंह से मिले एसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश। बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने की तैयारी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना की 3rd वेव से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार और इसके लिए मई से ही तैयारियां शुरू हो गई हैं। यूपी में लगातार कम हो रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 251 नए केस। अब एक्टिव केस हुए 4569। घटते कोरोना संक्रमण को लेकर यूपी सरकार ने सख्ती में की कमी। अब प्रदेश में सुबह 7 बजे से शाम 9 बजे तक खुलेंगे बाजार। वीकेंड पर लागू रहेगी सख्ती। उत्तराखंड में कोरोना के 220 नए केस मिले। 217 लोग डिस्चार्ज और 5 मरीजों की मौत। देश में 81 दिनों बाद 60,000 से कम कोरोना केस। 24 घंटे में 58,419 नए मामले। 24 घंटे में 87,619 मरीज रिकवर। 1,576 की मौत। पिथौरागढ़ की दरमा घाटी में पहाड़ से आए मलबे ने बर्बाद किए पुल और सड़कें। करीब 15 अफसर और कर्मचारी दातू गांव में फंसे।
पिथौरागढ़ के धारचूला में काली नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपलेक रोड भी कई स्थानों पर लैंडस्लाइड के चलते बंद हो गई है। उत्तराखंड में बारिश का कहर, प्रदेश में 250 सड़कें मलबा भूस्खलन से बंद। हरिद्वार में गंगा का लेवल खतरे के निशान पर पहुंचा। पहाड़ों पर बारिश ने बरपाया कहर, उत्तराखंड की तमाम नदियां उफान पर, जगह जगह सड़कों पर गिरा मलबा, जनजीवन अस्त व्यस्त। पहाड़ में लगातार हो रही बारिश से हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ा। नीलधारा में गंगा के बढ़े जलस्तर से नमामि गंगे घाट हुए जलमग्न। नैनीताल के हल्द्वानी मार्ग के तालुका के पास भारी बारिश के चलते एक पेड़ गिर गया, इससे कुछ समय के लिए ट्रैफिक को रोकना पड़ा। मूसलाधार बारिश के चलते श्रीनगर गढ़वाल का धारी देवी मंदिर हुआ जलमग्न, खतरे के निशान से ऊपर बह रही अलकनंदा नदी। चंपावत में पिछले 5-6 दिन से हो रही बारिश के चलते बनबसा टनकपुर में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने बनबसा बैराज पर अलर्ट किया जारी। बारिश की वजह से कानपुर में कच्चे घर की छत गिरी, मलबे में दबने से बच्चे की मौत, 3 लोग जख्मी। रसूलाबाद के केचरी में हादसा। अंबेडकर नगर में रुक रुक कर हो रही बारिश से सालों पुराना पुल ढहा, अकबरपुर दोस्त के बीच टूटा संपर्क, वाहनों की आवाजाही भी रुकी। सीतापुर में लखीमपुर खीरी बैराज से छोड़ा गया 2.93 लाख क्यूसेक पानी। घाघरा और शारदा नदी का बढ़ा जलस्तर, बाढ़ के चलते ग्रामीण पलायन करने को मजबूर। बलरामपुर में 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश, खतरे के निशान पर पहुंची राप्ती नदी, जलस्तर बढ़ने से जताई जा रही बाढ़ की आशंका। महाराजगंज में नेपाल और जिले में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, कई जगहों से भरा पानी, लोगों को हो रही है परेशानी। अंबेडकर नगर में बारिश से छप्पर पर गिरी दीवार, मलबे में दबे 3 मासूम, 6 साल की बच्ची की हुई मौत। बिजनौर में केमिकल फैक्ट्री में झुलसे 3 कर्मचारी, टैंक की भाप के प्रेशर से हुआ हादसा, एक की हालत नाजुक, दिल्ली अस्पताल में भर्ती। सुल्तानपुर में तेज रफ्तार बाइक सामने से आ रहे ट्रक में घुसी, हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर हुई मौत। इटावा में लोडर और वैन में टक्कर लगने से एक शख्स की हुई मौत, 4 अन्य लोग घायल, सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। शाहजहांपुर में अज्ञात वाहन ने एक लड़के को कुचला, हादसे में लड़के की मौत, रेड क्रॉस करने के बाद रोड क्रॉस करने के दौरान हादसा। औरैया में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, भाऊपुर गांव के पास हुआ हादसा। फिरोजाबाद में रेलवे क्रॉसिंग पर सेल्फी लेने के दौरान बड़ा हादसा, 2 लोगों की गई जान, सुहागनगरी इलाके की घटना। इटावा में नदी में नहाने गए युवक की मौत, गंगा दशहरा के मौके पर नदी में नहाने गया था युवक, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। बागपत की बड़ौद जीआरपी पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, ट्रेनों में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। गोरखपुर में बकरी चोरों के शातिर गैंग का खुलासा, पुलिस ने आरोप में 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार, कब्जे से नकदी समेत बाइक बरामद। हरदोई में सरकारी योजना का लाभ पाने के लिए भटक रही 3 लड़कियां, कोरोना के चलते हुई थी पिता की मौत। प्रोबेशन अधिकारी ने पिता की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव होने की कही बात। सहारनपुर में बदमाशों ने एक परिवार को बनाया निशाना, गन पॉइंट पर मासूम बच्चे सहित परिवार से की लाखों की लूट, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। प्रयागराज में चोरों का आतंक, जॉर्ज टाउन इलाके से फॉर्च्यूनर कार चोरी, चोरी की पूरी वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद। हरदोई पुलिस ने हादसे में घायल युवक की बचाई जान, एसओ ने मौके पर दी फर्स्ट एड, युवक अस्पताल में भर्ती। मेरठ की ईशानी को मिला 16 करोड़ का जीवन रक्षक इंजेक्शन, बच्ची को एम्स में लगाया गया 16 करोड़ का इंजेक्शन, एम्स में निःशुल्क इलाज के लिए हुआ बच्ची का चयन। हरदोई में पुलिस मुठभेड़ में 20,000 का इनामी गिरफ्तार, लूट के मामले में चल रहा था वांछित, कब्जे से तमंचा, कारतूस, कोकार लूट के रुपए बरामद। कौशाम्बी में एक बेटे ने लोहे की रॉड से पीट कर की पिता की हत्या, नाराज लोगों ने जमकर किया बवाल, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी की तलाश तेज कर दी है। ग्रेटर नोएडा में 2 पक्षों में लाठी डंडे से मारपीट, शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित। कानपुर में छिड़खानी के विरोध में 2 पक्ष आमने सामने, पीड़ित युवती के घर पर 50 से ज्यादा लोगों ने किया हमला, घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ के साथ की जान से मारने की दी धमकी। सुल्तानपुर में चुनावी रंजिश में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, करीब 6 लोग हुए घायल, सभी घायलों का अस्पताल में जारी है इलाज। ललितपुर में आपसी विवाद के चलते 2 युवकों में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस वीडियो के आधार पर जांच में जुटी।
हरदोई में 15 वर्षीय किशोरी से गैंगरेप की घटना आई सामने। पुलिस ने 5 लोगों के विरुद्ध दर्ज किया केस। घटना की जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में मामूली विवाद में दोस्तों ने दोस्त की गोली मारकर हत्या की। घटना को अंजाम देकर आरोपी दोस्त हुआ फरार। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी। मैनपुरी में 2 भाइयों के विवाद में चली गोली लगने से एक भाई की मौके पर मौत। घटना की जांच में जुटी पुलिस। फतेहपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। बिना इजाजत कोरोना काल में बार बालाओं का डांस प्रोग्राम कराने वाले 2 आयोजकों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश अख्तर वाली गिरफ्तार। हत्या और रेप के आरोप में वांछित था बदमाश। ललितपुर में आपसी विवाद के चलते 2 युवकों में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस वीडियो के आधार पर जांच में जुटी। हरदोई में 15 वर्षीय किशोरी से गैंगरेप की घटना आई सामने। पुलिस ने 5 लोगों के विरुद्ध दर्ज किया केस। घटना की जांच में जुटी पुलिस। गंगा दशहरा के मौके पर कोविड प्रोटोकॉल का जमकर हुआ उल्लंघन। रोक के बावजूद गंगा घाटों पर स्नान के लिए उमड़े श्रद्धालु। फर्रुखाबाद में गंगा दशहरा के मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में लगाई आस्था की डुबकी। जिला प्रशासन के रोक के बावजूद पहुंचे लोग। कोतवाली क्षेत्र की पंचाल घाट की घटना। शाहजहांपुर में धूमधाम से मनाया गया गंगा दशहरा का त्यौहार। इस मौके पर 35 फीट की हनुमान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर निकाली गई झांकियां। चित्रकूट में गंगा दशहरा के मौके पर श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी नदी में लगाई आस्था की डुबकी। हालांकि कोरोना के चलते कम संख्या में पहुंचे भक्त। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन कराने को लेकर पुलिस ने पंडित को पीटा। कोरोना काल में लॉकडाउन के बावजूद भक्तों को दर्शन कराने का आरोप। गंगा दशहरा के मौके पर बुलंदशहर में रोक के बावजूद स्नान करते दिखे लोग। जलस्तर बढ़ने को लेकर एहतियातन लगाई गई थी रोक। सारा अली खान ने इंस्टाग्राम पर शेयर की स्कूल की ग्रुप फोटो। फैंस से पूछा, क्या मुझे पहचान सकते हो? मौनी रॉय ने बेडरूम से शेयर की पिक्स। कभी किताबें पढ़ती तो कभी आराम फरमाती आई नजर। हिना खान का पोस्ट हुआ वायरल। पिता के साथ शेयर की खूबसूरत तस्वीरें। फादर्स डे पर एक्ट्रेस ने लिखा भावुक कर देने वाला पोस्ट। सनी लियोनी का वीडियो हुआ वायरल। ग्लैमरस अंदाज में बोटिंग करती दिखी एक्ट्रेस। नेहा कक्कड़ का वीडियो हुआ वायरल। रोते हुए गाना गाती आई नजर। कैमरे में लंबे समय बाद कैद हुए इमरान खान। बेटी संग मॉनसून एंजॉय करते दिखे एक्टर। आलिया भट्ट ने डब्बू रत्नानी के कैलेंडर के लिए करवाया फोटोशूट। ग्लैमरस अंदाज में नजर आई एक्ट्रेस। बेटे युग के साथ मुंबई में पौधे लगाते दिखे अजय देवगन। सोशल मीडिया पर शेयर की पोस्ट। वरुण धवन ने लिया कोरोना वैक्सीन का पहला डोज। सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीर। डॉक्टर्स को जताया आभार। वरुण धवन ने ली कोरोना की पहली डोज। प्रेग्नेंट नुसरत जहां ने बेबी बम प्लॉट करते हुए पहली बार शेयर की तस्वीरें। फैंस ने किए कमेंट्स। टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली ने पूरे किए 10 साल। वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था पहला मैच। संन्यास के 8 साल बाद भी कम नहीं हुआ सचिन तेंदुलकर का जलवा। 21वीं सदी के सबसे महान टेस्ट बल्लेबाज चुने गए। रोहित और शुभम गिल से इंप्रेस हुए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन। दोनों की जमकर की तारीफ। इंग्लैंड में भारतीय महिलाओं का कमाल। हारे हुए मैच को किया ड्रॉ। शेफाली वर्मा बनी मैन ऑफ द मैच। जापान ने भारतीय ओलंपिक दल के लिए जारी किए नियम। आईओए ने जताई नाराजगी। खबरें और भी है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी देश में कोरोना प्रभावित इलाकों की यात्रा कर रही है। वैक्सीन को लेकर जागरूकता लाने में सहयोग देकर आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी किन किन इलाकों का दौरा कर रही है। टीका लगा